आज बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अगे का साहित्यिक परिचय करेंगे। विद्यार्थी अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे समझिए। किसी भी लेखक के साहित्यिक या जीवन परिचय का जब वर्णन किया जाता है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जीवन परिचय, दूसरा भाग है साहित्यिक रचनाएं, तीसरा इसी में यानी साहित्यिक रचनाओं के 2 हिस्से हैं। पहला कि कवि की लेखक की रचनाएं कौन सी हैं, और उसी के साथ बी में या ब भाग में या नंबर 1 नंबर 2 कर लीजिए कि कवि को कोई पुरस्कार सम्मान इत्यादि मिला है। नेक्स्ट इसमें आता है जो थर्ड पार्ट है साहित्यिक विशेषताएं। जहां हमारा काव्य रचनाओं वाला पार्ट है उसे हम ओब्लीक करके पारितोषिक या पुरस्कार भी कर सकते हैं, ताकि अ और ब के साथ या 1 और 2 के साथ हमारी दोनों बातें उसमें आ जाएं। अब जब हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अगे के जीवन परिचय की बात करते हैं तो हम सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। अगे जी आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन है। अगे उनका उपनाम है। उनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। वे संस्कृत के विद्वान थे। वे कठोर अनुशासन के पक्ष में थे, किंतु प्रतिभा के स्वतंत्र विस्तार में कहीं पर भी बाधक नहीं थे। जब अगे जी के जन्म की बात आती है तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 में जिला देवरिया में हुआ था। उनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। सन 1929 में उन्होंने लाहौर के फार्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। सन 1930 में एमए अंग्रेजी का अध्ययन किया, किंतु क्रांतिकारी दल में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए और 4 वर्ष तक जेल में रहे। अगे जी ने कुछ समय तक सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1943 में अगे जी ने सेना में कैप्टन पद पर नियुक्त होकर कोहिमा फ्रंट पर चले गए। वहां से वे 3 वर्ष के बाद लौटे। सन 1947 में उन्होंने प्रयोगवादी पत्रिका प्रतीक का संपादन किया, जो कुछ समय के पश्चात बंद हो गया। सन 1950-55 के मध्य उन्होंने आकाशवाणी में कार्य किया। 1955-60 तक उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की। सन 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। वहां से लौटने पर उन्होंने नव भारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। आंगन के पार द्वार पर उन्हें, अब जो ये पुरस्कार वाली बात है, ये मैंने क्या कहा था कि हमें कहाँ लिखेंगे, अलग हेडिंग बनाकर, पुरस्कार या सम्मान। अब यहाँ पर हम अभी इसे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले करेंगे कि 4 अप्रैल 1987 को हृदय गति के रुक जाने के कारण अगे जी का देहांत हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएं रचनाएं ऑब्लिक पुरस्कार या सम्मान। अब इसमें कई जगह पर लेखक या कवि की रचनाएं अलग अलग हेडिंग के साथ कि नाटक कौन से हैं, कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन से हैं, काव्य की पुस्तकें कौन सी हैं, अलग अलग दिया होता है। लेकिन हम विद्यार्थी अलग अलग याद करके लिखने में कई बार गड़बड़ कर जाते हैं,
इसलिए आप हेडिंग बनाएं रचनाएं, और उसी में आपको जो रचनाओं के नाम याद हैं आप उन्हें लिखें। आप अलग से नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि हेडिंग ना बनाएं। तो प्रमुख रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, सागर, मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक छाया, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है, मरुस्थल, उत्तर प्रियदर्शी नाटक, कहानी संग्रह विपथगा परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी आदि। उपन्यास शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, छाया मेखल, बीनू भगत, यात्रावृत, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, जबरंग, धार और किनारे, जोग लिखी, अद्यतन, आलवाल, संस्मरण, स्मृति लेखा, स्मृति के गलियारे से साक्षात्कार, अज्ञे अपने बारे में अपरोक्ष। अब हम नेक्स्ट हेडिंग इसी में बनाएंगे पुरस्कार और सम्मान। आंगन के द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब हमने जो ये कवि का जीवन परिचय रचनाएं पढ़ी, इन्हें 2 या 3 बार पढ़ने के बाद विद्यार्थी को हीरानंद वासन अज्ञेय के जीवन से संबंधित जिन बातों का स्मरण रहता है वो उन्हें ही पेपर में या उन्हें ही तैयार करे। अनावश्यक विस्तार के चक्कर में गलत बातों को कवि के साथ न जोड़ें। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएं काव्यगत विशेषताएं। इसमें फर्स्ट अज्ञेय जी मूलतः प्रयोगीवादी कवि थे। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष समान रूप से समृद्ध है। इन्होंने जीवन की गहन अनुभूतियों का चित्रण करना उनके काव्य की विशेषता है। संक्षेप में इनके काव्य की विशेषताओं का परिचय इस प्रकार है। व्यक्ति निष्ठता। फर्स्ट हेडिंग क्या है? व्यक्ति निष्ठता। अज्ञेय जी के काव्य में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप देखा जा सकता है। इस स्थिति में वे ना तो क्रांतिकारी हैं और ना ही विद्रोही, अपितु संसार के आकर्षण से आबद्ध एक व्यक्ति हैं जो कभी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं तो कभी समाज की विविध समस्याओं से उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रीत होना है। ये काव्य पंक्तियाँ विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं और इन्हें कम रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षण अनुभूति या एक क्षण का महत्व। कवि ने क्षणानुभूति को महत्व दिया है। इसी कारण सभी प्रयोगवाद कवियों ने इसे अपनाया। क्षण अमोघ है, इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। दोबारा देखिए, क्षण अमोघ है, इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इसीलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन को पूर्णता से जीने का आग्रह। आगे जीवन के पूर्ण आस्वादन में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय जी विश्व पीड़ा को समेट लेना चाहते हैं, फिर भी वे व्यक्तिवादी हैं। वे क्षण क्षण के आग्रही हैं, क्षणवाद के नहीं। उनके मत में जीवन को पूर्णता से जीना ही नहीं अपितु सार्थक रूप में जीना भी है। जीवन में उनकी पूर्ण आस्था है।
भीतर 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 ही भीतर झरे पत्तों के साथ जलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नया प्राण पाता हूँ। दोबारा देखिए, भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ जलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नया प्राण पाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग, व्यष्टि और समष्टि का समन्वय। अज्ञेय व्यक्तिवादी कवि हैं क्योंकि उनकी मान्यता है व्यक्ति का संतुलित विकास हुए बिना समाज को लाभ नहीं हो सकता। उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में नदी समाज की और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाता है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह का महत्व है, लेकिन द्वीपों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कवि समाज के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए कहते हैं, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। नेक्स्ट है प्रणय अनुभूति, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।